पैदा रसूल का, भारत का बादशाह है बेटा रसूल का, और ख्वाजा ने ऐसा डंका बजाया है दीन का। ख्वाजा ने ऐसा डंका बजाया है दीन का, पढ़वाया पंडितों से भी कलमा रसूल का, पढ़वाया पंडितों से भी कलमा रसूल का, और करते हैं एहतरामे जनाजा हम इसलिए। जब किसी अजीज का जनाजा जाता है हम कलमा पढ़ते हुए जाते हैं, अदब के साथ जाते हैं, इस्तिग़फ़ार पढ़ते हुए जाते हैं, जनाजे का एहतराम करते हैं। वजह क्या है? करते हैं एहतरामे जनाजा हम इसलिए, वो जा रहा है देखने जलवा रसूल का, वो जा रहा है देखने जलवा रसूल का, और दोनों जहां के वजद में अल्लाह की कसम, दोनों जहां के वजद में अल्लाह की कसम, पहना था जब उवैस ने कुर्ता रसूल का, पहना था जब उवैस ने कुर्ता रसूल का, और सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनारे गर नहीं है तो मैदान में पढ़ो, और ये बेखबर नुजूमी हमें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। और हम पर रसूल पाक ये एहसान कर गए, हम पर रसूल पाक ये एहसान कर गए, कलमा पढ़ा के हमको मुसलमान कर गए, कलमा पढ़ा के हमको मुसलमान कर गए। और अपने पराई की नजिसे कुछ तमीज थी, अपने पराई की नजिसे कुछ तमीज थी, ऐसे दरिंदा वस्फ को इंसान कर गए। और वो आ गए तो आ गया दुनिया में इनकलाब, वो आ गए तो आ गया दुनिया में इनकलाब, उजड़ा हुआ चमन था गुलिस्तान कर गए। और आए थे कत्ल करने को हजरत उमर मगर, आए थे कत्ल करने को हजरत उमर मगर, खुद को रसूल पाक पे कुर्बान कर गए। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, मेरे मुस्तफा की शान क्या है, मेरे आका का मकाम क्या है, मेरे प्यारे रसूल का मकाम क्या है, कोई क्या बयान कर सकता है, कोई क्या बता सकता है। हम तो इतना ही कहते हैं, ए प्यारे मुसलमानों, हम मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत को सलाम करते हैं, ईसा की नबूवत को सलाम करते हैं, हज़रत यूसुफ की नबूवत को सलाम करते हैं, मगर यूसुफ का मकाम और है और मेरे मुस्तफा का मकाम और है। हज़रत यूसुफ के हुस्न की बुनियाद पर मिस्र में औरतों की उंगलियां कटी, जब हुस्न यूसुफ पे नकाब हुआ, हज़रत यूसुफ बाहर आए, औरतों ने हज़रत यूसुफ को देखा, उंगलियां काट बैठी, मगर जब मेरे मुस्तफा का हुस्न पे नकाब हुआ, जब प्यारे रसूल का हुस्न पे नकाब हुआ, जब प्यारे आका का हुस्न पे नकाब हुआ, तो औरतों की उंगलियां नहीं बल्कि नौजवानों ने अपनी गर्दनों के नजराने पेश कर दिए, कभी बदर के मैदान में, कभी हुनैन के मैदान में, और कभी करबला के मैदान में। तो हुस्न मुस्तफा और है और हुस्न यूसुफ और है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी है, जलीलुल कद्र नबी है, बड़े बहादुर नबी है, बड़े जलाली नबी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, ऐ मालिक मौला, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, ऐ मालिक मौला, मैं तुझसे शरफ़े हम कलाम होना चाहता हूँ, ऐ मालिक मौला, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। जवाब मिलता है, ऐ मूसा, तू मुझसे बात करना चाहता है तो कोहे तूर पे आना होगा, ऐ मूसा, तू मुझसे कलाम करना चाहता है तो पहाड़ पर आना होगा।
होगा। ऐ मूसा, अगर तू किसी और की बात मुझसे कहना चाहता है तो तू पहाड़ पर आ जा। अजीजाने गिरामी, अल्लाह के नबी है, अल्लाह के रसूल है, नबी से नबी बात करना चाहते हैं, मगर जवाब मिलता है कोहे तूर पर आना। जब तक तूर पर नहीं आओगे, पहाड़ी पर नहीं आओगे, बात नहीं होगी। ना किसी और की बात तुम हम तक पहुंचा सकते हो, ना तुम अपनी बात हमसे कह सकते हो। ऐ मूसा, तुम्हारे लिए कैद है कि कोहे तूर पर आना होगा, चाहे तुम जलवा देखना चाहो। मूसा करते हैं, ऐ मालिक ओ मौला, मैं तेरा अल्लाह का नबी हूँ, तेरा बरगुज़ीदा पैगंबर हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। रब्बे अरिनी, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। जवाब मिला तब भी कोहे तूर पर आना होगा। तो ये हजरत मूसा की शान के कोहे तूर पर गए, रब से बात की, कोहे तूर पर गए, अल्लाह से बात की, कोहे तूर पर गए, अल्लाह से शरफ़े हम कलाम हुए। अजीज़ाने गिरामी, मगर मेरे आका का नंबर आता है, मेरे मुस्तफ़ा का नंबर आता है, मेरे प्यारे आका की बात आती है, रब का जवाब आता है। ऐ मेरे प्यारे महबूब, वो मूसा के लिए कहती थी कि तुम्हें कोहे तूर पर आना होगा। ऐ मेरे मुस्तफ़ा, अगर तू मुझसे बात करना चाहेगा, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर तुम मक्के में होगा तो मक्के में बात होगी और मदीने में होगा। ये मेरे मुस्तफा की शान है कि मेरे प्यारे हबीब, तुझे कहीं आने की जरूरत नहीं, ना पहाड़ी पे आना है, ना किसी और मकाम पर आना है। अरे तुम अगर मक्के में रहोगे तो मक्के में बात होगी, मदीने में रहोगे तो मदीने में बात। और इसी ताल्लुक से मैं एक खास बात और बता दूं। जिन हजरात ने कुरान पढ़ा है, हाफिज कुरान मौजूद है, कुरान के अंदर 114 सूरतें हैं, 6666 आयतें हैं, कुरान पाक में 540 रुकू है। मगर प्यारे दोस्तों, जब कुरान की सूरत को पढ़ोगे और उसके शुरू में जब देखोगे तो आपको एक चीज मिलेगी। कोई सूरत के आगे लिखा होगा मदनिया लिखा होगा, किसी सूरत के आगे मक्किया लिखा होगा। मैंने सवाल किया कि मेरे प्यारे रसूल, ये आयतें कुरानी जो है अल्लाह का कलाम है, ये कुरान जो है अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ना तो मक्की है, अल्लाह ना तो मदनी है, अल्लाह को ना मक्के का कह सकते हैं, अल्लाह को ना मदीने का कह सकते हैं। तो ये अल्लाह का कलाम, ये मक्की कैसे हो गया, ये मदनी कैसे हो गया? तो जवाब मिलेगा, ऐ सवाल करने वाले, ये कुरान तो मेरा कलाम है, इस वजह से मक्की मदनी नहीं है, बल्कि ऐसा इसलिए है जब मैंने कुरान को नाजिल किया तो मेरा हबीब मक्के में था तो उसको मक्किया कहा गया, और जब मेरा प्यारा हबीब जब मदीने में था तो उन सूरतों को मदनिया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह। दुआए सवाल करने वाले, कलाम तो मेरा है, कुरान तो मेरा कलाम है, मगर कुरान की सूरतें कुछ तो मक्किया हो गई, कुछ कुरान की सूरतें मदनिया हो गई। इसलिए हो गई मेरा हबीब जब तू मक्के में रहेगा तो मेरा कलाम मक्किया हो जाएगा, जब तू मदीने में रहेगा तो मदनी हो जाएगा। ऐ मेरे प्यारे हबीब, तुम आयशा हुजरा में रहोगे तो शरफ़ हम कलामी होगी। ऐ मेरे प्यारे हबीब, अगर मक्के में रहोगे तब भी बात होगी, मक्के के जंगलात में रहोगे तब भी बात होगी, मदीने में रहोगे तब भी मुझसे बात होगी। और तुम मेरा दीदार करना चाहोगे, जहां भी रहोगे तुम मेरा दीदार कर लो। मगर सवाल पैदा होता है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो अल्लाह की बारगाह में बड़ी जिद की थी और कहा था, रब्बे अरिनी उन्जुर, ऐ अल्लाह तू अपना जलवा दिखा दे। जवाब मिला, लन तरानी, तू मुझे नहीं देख सकता। लेकिन मूसा कह रहे हैं, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं तेरा जलवा नहीं देख सकता, मैं तेरा नबी हूँ, तेरा जलवा नहीं देख सकता, मैं तेरा पैगंबर हूँ, मैं तेरा जलवा नहीं देख सकता। तो ऐ मेरे मौला, ये बता दे कि मैं नहीं देख सकता तो फिर और कौन देख सकता? मैं तेरा जलवा नहीं देख सकता तो मेरा जलवा कौन देख सकता है? तो जवाब मिला था, ऐ मूसा, ना तू देखे ना
चश्मे अंबिया देखे, मुझे देखे तो सिर्फ निगाहे, मुझे देखे तो सिर्फ निगाहे मुस्तफा देखे। तो मूसा ने कहा, ऐ मालिक ओ मौला, मैं तेरा जलवा नहीं देख सकता। वो मुस्तफा कैसे तेरा जलवा देखेगा, वो कैसा तेरा दीदार करेगा? तो जवाब मिला, वो मुझे ऐसे देखेगा जैसे कि आंख से आंख मिला के देखा जाता है। ऐ मूसा, तुम कलीमुल्लाह हो और मेरा रसूल मेरा हबीबुल्लाह है। हबीब का मकाम और है और कलीम का मकाम और है। हबीबुल्लाह का मकाम और है, कलीमुल्लाह का मकाम और है, खलीफतुल्लाह का मकाम और है और हबीबुल्लाह का मकाम और। तभी तो शायर इस्लाम ने कहा, मोहम्मद मुस्तफा और हजरत यूसुफ पे क्या निस्बत, वो मतलूबे जुलेखा थे, ये महबूबे खुदा ठहरे। कभी इस घर में आ ठहरे, कभी उस घर में जा ठहरे, ये दोनों उनके घर हैं, वो अपने घर में आ ठहरे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो मेरे आका ने अल्लाह को देखा, जहाँ चाहा वहाँ देखा, जहाँ चाहा रब का दीदार किया, जहाँ चाहा अल्लाह से बात की, अल्लाह से मुलाकात की। चाहे आयशा गुजरा रहा हो, वही इलाही नाजिल हो गई। मैंने जिब्रील से भी सवाल किया था, ऐ जिब्रील अभी तुम ताइरे सिदरा हो, तुम सदरुल मलाइका हो, सारे फरिश्तों के सरदार हो। ऐ जिब्रील अभी मुझे याद है एक मर्तबा जब तुमसे कहा गया, जाओ मेरे महबूब के पास जाओ, जाओ मेरे हबीब के पास जाओ, जाओ मेरे रसूल के पास जाओ। और जब तुम आए थे, आने के बाद तुमने अपने सरे नियाज को मेरे मुस्तफा के कदमों में रख दिया। जब तुम आए तो अपने सर को प्यारे नबी के कदमों में रख दिया। अब कभी अपनी आंखों को नबी के इस तलवे से मल रहे हो, कभी उस तलवे से मल रहे हो, कभी अपनी निशानी को नबी के इस तलवे से मल रहे हो, कभी उस तलवे से मल रहे हो। ऐ जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुझे इस सवाल का जवाब दो, जब नबी के तलवों में अपना सर रखे हुए थे, अपनी पेशानी रखे हुए थे, नबी के कदमों का बोसा दे रहे थे, तुम्हें कैसा एहसास हो रहा था? तुम क्या सोच रहे थे? तो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आलम ख्याल में जवाब दिया था, ऐ फुरकान जलालपुरी, तुम उससे पूछना चाहता है, ले सुन, न मैंने जन्नत में देखा, न जन्नत की कलियों में देखा, न मैंने जन्नत में देखा, न जन्नत की कलियों में देखा, मजा जो तुझ मोहम्मद के मैंने तलवों में देखा। ऐसा टेस्ट जन्नत में मैं बहुत रहा और जन्नत में रहता हूँ। न जन्नत की कलियों में वो टेस्ट है, न जन्नत की बहारों में टेस्ट है, न जन्नत के किसी पानी में वो टेस्ट है, न जन्नत में वो कोई जायका नहीं है जो प्यारे मुस्तफा के तलवों में टेस्ट है। न जन्नत में देखा, न जन्नत की कलियों में देखा, मजा जो मैंने मोहम्मद के तलवों में देखा। और जिब्रील अपनी पेशानी को नबी के कदमों में रगड़ रहे हैं, अरे रगड़ रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब प्यारे रसूल की आँख खुले। अजीज़ा ने गिरामी, वो जिब्रील अभी जो सारे नबियों के पास आते रहे, हजरत आदम के पास आते रहे, हजरत ईसा के पास आते रहे, सारे नबियों के पास आते रहे, लेकिन जब रसूल की बारगाह में आए हैं तो रसूल के बेदार होने का इंतजार कर रहे हैं। अब रसूल बेदार होते हैं और जैसे ही बेदार हुए, जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, रब बुला रहा है, रब ने बुलाया है। अजीज़ा ने गिरामी, दुनियावी एतबार से मिसाल ले लो, अगर कोई तुम्हारे इलाके का विधायक या इलाके का सांसद का आपके पास कॉल आ जाए कि सांसद बुला रहे हैं, विधायक बुला रहे हैं, तो हम भूले न समाएंगे, हमारा सीना चौड़ा हो जाएगा। हमें सांसद ने बुलाया है, विधायक ने बुलाया है, और अगर इत्तेफाक से मुख्यमंत्री का फोन आ गया तो और ज्यादा सीना चौड़ा हो जाएगा। और उससे भी आगे अगर प्रधानमंत्री की कॉल आ गई कि तुम्हें मेहदी भाई प्रधानमंत्री ने बुलाया है, तो अजीज़ा ने गिरामी, पूरे पिछड़ी गांव में शोर बर्पा हो जाएगा कि मेहदी भाई के पास प्रधानमंत्री का फोन आया है।
मगर गौर करने का मकाम है मेरे आका के पास कोई प्रधानमंत्री की खबर नहीं है, बल्कि उसकी इत्तला है जो सारी कायनात का पैदा करने वाला है। खुदा का पैगाम लाए हैं जिब्रील और अर्ज करते हैं ए या रसूल अल्लाह आपको अल्लाह ने बुलाया। अजीज़ाने गिरामी, प्यारे रसूल से जब कहा कि अल्लाह ने बुलाया है तो प्यारे आका उठ जाते हैं और चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। बात को मुख्तसर करता हूँ अजीज़ाने गिरामी, प्यारे रसूल चलते चले जाते हैं, आसमानों का सफर तय करते हैं और सफर तय करते करते एक ऐसे मकाम पर पहुंच जाते हैं जिसका नाम है एक मकाम जिसका नाम सिदरतुल मुंतहा। और उस मकाम पर पहुंचने के बाद जिब्रील रुक जाते। जिब्रील रुक गए। प्यारे आका ने अर्ज किया कि जिब्रील तुम रुक क्यों गए? अरे तुम मक्के से चले तो मेरा साथ देते रहे, मदीने से चले साथ देते रहे, मस्जिद अक्सा तक पहुंचे साथ देते रहे, मस्जिद अक्सा से पहले आसमान की तरफ परवाज़ की, मेरे साथ चलते रहे, पहले आसमान से दूसरे आसमान पे पहुंचे, मेरे साथ चलते रहे, दूसरे आसमान से तीसरे आसमान तक, तीसरे आसमान से यके बाद दीगरे सातवें आसमान तक मेरा साथ देते रहे, सातवें आसमान से सिदरतुल मुंतहा तक मेरा साथ देते रहे। अब क्यों रुक गए? तो हज़रत जिब्रील अमीन ने जो कहा था उस कहने को शायर इस्लाम ने अपने शेर में लिख दिया, फरोगे तजल्ला बशोज़त परम, ऐ या रसूल अल्लाह आगे जाऊंगा मेरे पर जल जाएंगे, मैं आगे जाऊंगा मेरे पर जल जाएंगे। तो प्यारे आका से जब ये बात कही मेरे पर जल जाएंगे तो मैंने जिब्रील अमीन से भी सवाल कर रहा हूँ आलमे ख्याल में, ऐ जिब्रील अमीन आज तुम ये क्या कहना चाहते हो? तो जिब्रील ने जवाब दिया, मैं सारी उम्मत के मुसलमानों को ये अकीदा देना चाहता हूँ कि रसूल मेरी तरह नहीं है और मैं रसूल की तरह नहीं। ये अकीदा देना चाहते हैं प्यारे जिब्रील, कैसे मुसलमानों सुन लो, मैं रसूल की तरह नहीं हूँ और रसूल मेरी तरह नहीं है। अगर मैं रसूल को अपनी तरह समझता तो रसूल से कहता ए रसूल आगे ना जाओ, आपके भी पर आप भी जल जाओगे, मेरे पर जल रहे हैं आप भी जल जाओगे। अगर मैं रसूल को अपनी तरह समझता आगे जाने से रोक लेता। और एक दूसरा अकीदा ये जिब्रील दे रहे हैं, मैंने अपने को रसूल की तरह नहीं समझा, रसूल को अपनी तरह भी नहीं समझा और खुद को रसूल की तरह भी नहीं समझा कि या रसूल अल्लाह मैं आपकी तरह हूँ, जब आप जा रहे हो तो मैं भी आपके साथ जाऊंगा। तो ना रसूल को अपनी तरह समझा, ना रसूल को अपनी तरह समझा, ना अपने को रसूल की तरह समझा। तो जो अकीदा जिब्रील अमीन का है वही अकीदा सारे जहान के मुल्क का है। लेकिन यहाँ पे बात और याद आई, जिब्रील अमीन जब रुक गए तो किसी ने कहा कि जिब्रील तुम वही हो। प्यारे आका ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा था, ऐ जिब्रील तुम वही हो, तुम वही फरिश्ते हो, वही जिब्रील हो जब मेरे दादा इब्राहिम को आग में डाला जा रहा था तो तुमने मेरे दादा इब्राहिम से कहा था इब्राहिम तुम आग के अंदर जाने वाले हो, कोई बात कहनी हो तो कहो, मैं अल्लाह के करीब हूँ। इब्राहिम कोई बात पहुँचाना चाहते हो तो पहुँचा दो, कोई शिकायत पहुँचाना चाहते हो तो पहुँचा दो, कोई आरज़ू है तो मुझसे बता दो, मैं अल्लाह तक पहुँचा दूंगा, मैं अल्लाह के करीब हूँ। ऐ जिब्रील आज उसी दादा का वादा उनका पोता वफा कर रहा है। ऐ जिब्रील कल तुमने मेरे दादा से कहा था कि मैं अल्लाह के बहुत करीब हूँ, कोई बात कहनी हो तो मुझे बता दो, मगर जिब्रील आज मैं अल्लाह से इतना करीब हूँ
आज मैं खुदाए बर्तनों बाला से इतना करीब हूँ। ऐ जिब्रील, आज तुम्हारी कोई तमन्ना है तो आज उनके पोते से कह दो, तुम्हारी कोई आरज़ू है तो उनके पोते से कह दो, तुम्हारी कोई अर्जी है तो उनके पोते से कह दो। आज उसी खलीलुल्लाह का पोता आज तुम्हारी अर्जी को खुदाए बर्तनों बाला तक पहुँचा देगा, तुम्हारी बात को अल्लाह तक पहुँचा देगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शायर इस्लाम ने सच कहा है, मोहम्मद मुस्तफा और हजरत यूसुफ से क्या निस्बत, वो मतलूब जुलेखा थे, ये महबूबे खुदा ठहरे, कभी इस घर में जा ठहरे, कभी उस घर में जा ठहरे, ये दोनों घर में आ ठहरे। की जरूरत है, मदीना चाहिए हमको, मदीने की जरूरत है, मदीना चाहिए हमको, मदीने की जरूरत है। और ये आरज़ुओं का समंदर तुम ही ले लो, क्या करेंगे हम। ये आरज़ुओं का समंदर तुम ही ले लो, क्या करेंगे हम। हमें दो बूंद आका के पसीने की जरूरत है, हमें दो बूंद आका के पसीने की जरूरत है। और न तख्तो ताज न सीमो गुहर की बात करो, न तख्तो ताज न सीमो गुहर की बात करो, जो खैर चाहो तो खैरुल बशर की बात करो। न तख्तो ताज न सीमो गुहर की बात करो, जो खैर चाहो तो खैरुल बशर की बात करो। और हजर के भेष में, हजर के भेष में याकूब को हजर न कहो, हजर के भेष में याकूब को हजर न कहो। पत्थर तो सभी पत्थर है, एक पत्थर वो है जो हमारे दरो दीवार में लगा है, एक पत्थर वो है जो हमारे फर्श में लगा है, एक पत्थर वो है जो हमारी सड़क में लगा है, एक पत्थर वो है जो हमारी मस्जिद के मिंबर और मेहराब में लगा है, एक पत्थर वो है जो रोज़ाए रसूल में लगा है, एक पत्थर वो है जो काबतुल्लाह की दीवार में लगा है। मगर मकान की दीवार का पत्थर मस्जिद के मिंबरों मेहराब के मिंबर की अहमियत नहीं रखता, और मस्जिद और मिंबर के मेहराब में जो पत्थर लगा है उसका मकाम वो नहीं है जो रसूल के रोज़े अनवर में लगा है। और उस पत्थर का क्या मकाम है जो काबतुल्लाह की दीवार में लगा है। तो पत्थर तो सभी पत्थर है। शायर इस्लाम कहता है, हजर के भेष में याकूत को हजर न कहो। याकूत एक हीरा होता है, पत्थर होता है, मगर पत्थर की तरह उसकी अहमियत नहीं होती। हजर के भेष में याकूत को हजर न कहो, बशर के भेष में, बशर के भेष में लाकल बशर की बात करो, बशर के भेष में लाकल बशर की बात करो। अर्श नूरी फर्श नूरी जर्रा जर्रा नूर है, अर्श नूरी फर्श नूरी जर्रा जर्रा नूर है। आ गया वो नूर वाला जिसका सारा आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है। कुरान की आयत करीमा जिसकी तिलावत का शरफ हासिल किया, रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इसका मीनिंग बता रहा है, इसका तर्जुमा बता रहा है, इसका मतलब बता रहा है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जो होता है, जो जिंदा होता है, उसी के लिए है इस्तेमाल किया जाता है। मैं हूँ तो कहोगे कि मौलाना है, मेहदी भाई है तो कहोगे मेहदी भाई है, और जिस दिन हम दुनिया से चले जाएंगे है नहीं कहोगे, बल्कि कहोगे।
और हमारे कुरान में रब तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इसका मतलब तभी तो बरेली की चटाई पर बैठकर मुजद्दिद मिल्लत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी ने डंके की चोट पर कहा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। बरादरानी मिल्लत इस्लामिया काबिल मुबारकबाद है मेहदी भाई कि उन्होंने महफिल रसूल को सजाया है। शायर इस्लाम कहता है जहां जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। जहां जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। और ऐसी महफिल में आने वाला बड़ा खुशनसीब होता है। बरादरानी मिल्लत इस्लामिया आइए गौर करने का मकाम है। आदमी मुसलमान बनता है, मुसलमान का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह अलग जुमला है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये अलग जुमला है। आओ हम सोचते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह किसने कहा और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किसने कहा। ला इलाहा इल्लल्लाह कहना ये किसकी सुन्नत है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना ये किसकी सुन्नत है। ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे पहले किसने कहा और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये सबसे पहले किसने कहा। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये कलमा तैयबा है, नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया आओ उस दौर में जाते हैं ना आसमान का शामियाना था, न जमीन का फर्श था, न सूरज की चमक थी, न चांद की रोशनी थी, न आसमान पर तारे थे। जब दुनिया का वजूद नहीं हुआ था या तो खुदा की जात थी या मेरे नबी की जात थी। खुदा कह रहा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और मेरे नबी कह रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह कह रहा था ला इलाहा, अल्लाह कह रहा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और नबी कह रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहना ये नबी की सुन्नत है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना ये खुदा की सुन्नत है। अब जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं वो अल्लाह की सुन्नत को अदा करते हैं और जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं वो खुदा की सुन्नत को अदा करते हैं। मगर अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये सारे मुसलमानों का कलमा है, ये तुम्हारा कलमा है, ये मेरा कलमा है। आइए मैं सवाल करता हूँ ए आदम खलीफतुल्लाह आप अल्लाह के सबसे पहले नबी, दुनिया में आने वाले, धरती पर आने वाले आप सबसे पहले नबी हो। आदम खलीफतुल्लाह ए आदम आप सारी इंसानियत के बाप हो, इंसानियत आपसे चली है। ए आदम मैं पूछना चाहता हूँ आपकी उम्मत का कलमा क्या है। तो आदम ने जवाब दिया था ए सवाल करने वाले मेरी उम्मत का कलमा ये है ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम खलीफतुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आदम खलीफतुल्लाह। नूह से मैंने पूछा ए नूह अलैहिस्सलाम आप का कलमा आपके नबुव्वत का कलमा क्या है। तो जवाब देंगे मेरी उम्मत का कलमा ये है ला इलाहा इल्लल्लाह। नूह नजीउल्लाह हज़रत मूसा से सवाल किया ऐ मूसा तुम्हारी उम्मत का कलमा क्या है। तो मूसा जवाब देंगे मेरी उम्मत का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाओ, हर नबी से पूछते चले जाओ तो हर नबी जवाब देता नजर आएगा। कोई कहेगा मेरी उम्मत का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ईसा रूहुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। याकूब नूरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। या यूसुफ हुस्नुल्लाह।
मगर आओ फिर सवाल करते हैं कि आदम आपने अपनी उम्मत का कलमा तो बता दिया, ए नूह अलैहिस्सलाम आपने अपनी उम्मत का कलमा बता दिया, ए इब्राहीम अपनी उम्मत का कलमा बता दिया, मगर ए आदम तुम्हारा कलमा क्या है? अरे तुम्हारा कलमा क्या है? तो आदम कहते नजर आएंगे, अरे मेरी उम्मत का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम आदम खलीफतुल्लाह, मगर आदम जवाब देंगे मेरा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ईसा का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रत मूसा का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आदम से लेकर हज़रत ईसा तक हर नबी का कलमा यही है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और जो सारे नबियों का कलमा है वो सारे मुसलमानों का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये इतना अजीम कलमा है कि जो नबियों का कलमा है वो सारे मुसलमानों का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस कलमे के अंदर एक और वजाहत है, एक और अजीब वजाहत है। जब हम दो आदमियों का जिक्र करते हैं तो उसके अंदर एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अगर उर्दू भाषा को इस्तेमाल करेंगे तो ये कहेंगे कि मेहदी भाई आए और इस्लाम भाई आए, लफ्ज और का इस्तेमाल करेंगे। और अरबी जुमले में अगर इस्तेमाल करेंगे तो वाओ इस्तेमाल करेंगे, जिसको वाओ आतिफा कहा जाता है, यानी दो जात को अलग किया जाता है। मगर कलमा तैयबा की खासियत देखो, ला इलाहा इल्लल्लाह अलग जुमला है और मुहम्मद रसूलुल्लाह अलग जुमला है। मगर अल्लाह ने अपने कलमे के दरमियान और इस जुमले के दरमियान वाव को शरीक नहीं किया ताकि ये सबूत हो जाए अरे मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह भी नहीं है और अल्लाह की जात से जुदा भी नहीं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, तभी तो शायर इस्लाम कहता है मोहम्मद मुस्तफा और हजरत यूसुफ पे क्या निस्बत, मोहम्मद मुस्तफा और हजरत यूसुफ पे क्या निस्बत। वो मतलूबे जुलेखा थे, ये महबूबे खुदा ठहरे, कभी इस घर में आ ठहरे कभी उस घर में जा ठहरे, ये दोनों उनके घर है वो अपने घर में।